पूरी करो। उनका दुख जाके देखिए। मेरे बेटे का फीस नहीं पटा सक रही हूँ मैं। मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया। मेरे बेटे की 1 साल की फीस में उधार लेके चुकाई हूँ। उधारी वाले करने जाते हैं तब पता लगता है कि वहाँ बहन है। हमको आज तक मुआवजा, वही बोल रहा हूँ, मुआवजा तो दूर की बात है, एक कागज ने गवर्नमेंट ने हमको नहीं दिया। जिला प्रशासन उचित मुआवजा, उचित मुआवजा। और उनका ये कहना है कि नहीं, सरकारी काम आप रुकवा नहीं सकते, वो तो चलेगा, वो हम मुआवजा दे चाहे मत दे, लेकिन हमारा काम चलेगा। ये गुंडागर्दी है। शासन अपनी मदद करेंगे। आत्मदाह करेंगे तो लड़ेंगे किससे फिर आप? वो शासन जिम्मेदार होगा हमारी आत्मदाह के लिए। हमारे बच्चों रोड पर, लेकिन जब हमारा ही अधिकार हम ही को नहीं मिल रहा तो हम कहाँ जाएंगे बताइए। जी, तो आपका जमीन कितना था? हम भी तो गए, हमारा काम नहीं हुआ। इतनी भीड़ पूछिए मत। वहाँ अगर कोई भी दुर्घटना हो जाएगी तो 1000-2000 तो मर जाएंगे। ऐसी हमें मुआवजा नहीं देगी, चाहे प्रशासन से तंग आके हम आत्महत्या करने को तैयार हैं, आत्मदाह करने को तैयार हो जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं VLC न्यूज़ और मेरे साथ देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। भारत माला योजना जो है सरकार की योजना है, लेकिन उस योजना के हत्थे ये आम पब्लिक चढ़ गई है। कैसे आम पब्लिक जो है इस भारत माता परियोजना के हत्थे चढ़ गई है, क्यों इनकी जो शिकायतें हैं लगातार बढ़ती चली जाई है, और कई बार इस तरह का जो हड़ताल है देखने को मिलता है। कई बार इन्होंने कई प्रकार से ज्ञापन दिए, इनके किसी भी ज्ञापन पर कोई भी कार्यवाही नहीं हो रही है। एक बार फिर से इन लोग ज्ञापन लेकर यहाँ पर एक दिवसीय धरने पर बैठे हैं, और ये जो धरना है फिर रैली के रूप में जो है कलेक्ट्रेट पहुँचने वाले हैं। क्यों इन लोग लगातार कलेक्टर परिसर में जाकर अपनी उपस्थिति लगा रहे हैं, लेकिन सुनने और देखने वाला कोई नहीं है। इनसे बात करते हैं आखिर क्यों इनके साथ ये इंसाफी हो रहा है, नाइंसाफी। जी, आपका नाम बताइए। काजल देवांगन जी। जी काजल जी, बताएंगे क्या मांग है आप लोगों की जो पूरी नहीं हो पा रही है? भारत माला में जो हमारी अधिग्रहण सरकार द्वारा की गई है जी, उसका मुआवजा चाहते हैं। जो 7 सालों से अधिग्रहण की गई है, जिसकी सूचना हमें किसी भी रूप में कहीं से भी नहीं मिली गई है। जब हम अपनी ज़रूरत पड़ने पर उस ज़मीन का बेचने गए तब हमें पता चला कि अधिग्रहण हो गया है। कुछ लोगों को तब पता चला जब वहाँ पर रोड बनना चालू हो गया, क्योंकि किसी शासन द्वारा किसी को सूचना नहीं दी गई है। और जब हम पटवारी, SDM, कलेक्टर सब तरफ से थक गए तो हम विष्णुदेव साय जी के पास जन दर्शन में गए। उन्होंने कहा आप यहाँ से हो गया है आप काम, आप जाइए कलेक्टर के पास, है ना। हम वहाँ से आने के बाद कलेक्टर के पास गए, वहाँ भी कोई जवाब नहीं। मैं उनको बोली थी विष्णुदेव साय जी का, आपका सारे अधिकारी जूते मारने लायक है, चाहे वो पटवारी हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे कोई भी हो। यहाँ एक मध्यम परिवार के लोग कैसे पीड़ित है, आप उनका दुख जाके देखिए। मेरे बेटे का फीस नहीं पटा सक रही हूँ मैं। मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया। मेरे बेटे की 1 साल की फीस में उधार लेके चुकाई हूँ। उधारी वाले अलग मेरे घर पर आ रहे हैं। अगले साल की फीस कौन चुकाएगा? मेरे बेटे की कोई भविष्य नहीं है मेरे बेटे का। इसका जिम्मेदार कौन होगा? आतंकवादी बन गया, कल तो कौन जवाब दे? उसको लेके जेल में चले जाएंगे। आज प्रशासन की गलती है तो उसको कौन निपटेगा प्रशासन से, बताइए। तो अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम अपना जल्द से जल्द मुआवजा चाहते हैं, और जो हमारा हेक्टेयर किए हैं उसको वर्ग फीट में चाहते हैं। हम वर्ग फीट में रजिस्ट्री कराए हैं, तो वर्ग फीट के हिसाब से हमको मुआवजा चाहिए। तो क्या जब भारत माता परियोजना जब तैयार हो रही थी, हाँ, तो आप लोगों को क्या इसकी जानकारी मिली? क्या आप लोग से आपकी जमीन मांगी गई थी? बिल्कुल ऐसी कोई इजाजत नहीं लगी। जोर जबरदस्ती शासन पूरी गुंडागर्दी कर रही है। हम आज रोड पर आ गए हैं, हमारे घर पे छोटे छोटे बच्चों को छोड़ कर आए हैं हम। तो इस विषय में आप लोग ने पहले भी कलेक्टर मैडम से मुलाकात की थी? 7 साल से अपने जूते ही घिस रहे हैं। सिर्फ बस आपका कार्य हो रहा है बस। अब ये तो कभी कभार जो मिलता है वो तो मिलते भी नहीं थे। नहीं, SDM साहब मीटिंग में है, कलेक्टर मैडम नहीं है, ये है वो है, बहानेबाजी ही चल रहा है। सब वो एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते। पटवारी गलत भेजा, SDM ने नहीं किया, और पुराना पटवारी SDM का ट्रांसफ़र हो गया। सब बहानेबाजी कर रहे हैं। खाना पूर्ति चल रहा है। हाँ, खाना पूर्ति चल रहा है बस। जी, तो जी मैडम आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम, मैं भी यही कहना चाह रही हूँ। मेरी भी ज़मीन भारतमाला प्रोजेक्ट में गई है, मुझे भी उचित मुआवजा नहीं मिला। मैं भी परेशान हूँ। मैं सब जगह पर्सनली भी गई हूँ, सामूहिक रूप से भी हम सब जाके कर रहे हैं। मैं भी इसी वजह से परेशान हूँ। लगभग कितने लोगों की ज़मीन जो अधिग्रहण हो गए हैं? अभी तो मेरे हिसाब से अभी यहाँ पे है 100-110 लोगों की है, और बाकी तो मुझे नॉलेज में नहीं है कितने लोग की। तो आपको भी आपकी ज़मीन के बारे में कोई सूचना नहीं मिला? नहीं मैडम, कुछ सूचना मुझे नहीं मिला है। जी, आपको कैसे पता चला कि आपकी ज़मीन जो है सरकार ने ले ली है?
मैडम हम जाके जब देखे वहाँ पे, वहाँ तो काम चालू हो गया, इतना तेजी से काम चल रहा है कि हम बता ही नहीं सकते आप जी। कहाँ से कौन से मार्ग पर हो रहा है? धनोरा में है मेरा, ये दुर्ग से इधर धनोरा मार्ग पे है मैडम। धनोरा मार्ग पर है दुर्ग हाँ, से। हाँ, हाँ, जी। तो अभी लगभग कितने 100 से 150 लोग हो हाँ मैडम जो परेशान चल रहे जी हैं? जी। मैडम मैं ये चाहती हूँ कि भारत सरकार द्वारा बनाए गए कानून, NH द्वारा बनाए कानून का पालन वो खुद करे, पहले खुद करे, जिससे पीड़ित किसानों को मुआवजा मिल सके। अपने ही बनाए कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि नहीं सरकारी काम आप रुकवा नहीं सकते, वो तो चलेगा, वो हम मुआवजा दे चाहे मत दे लेकिन हमारा काम चलेगा। ये गुंडागर्दी है, शासन अपनी गुंडागर्दी कर रहा है। तो ऐसे में आप यहाँ लोग पर क्या उसको- करेंगे? हाँ। यहाँ पर किसी को जवाब देने के लिए बैठाया नहीं गया है। हम सब परिवार मिलकर आत्मदाह करेंगे। आत्मदाह करेंगे तो लड़ेंगे किससे फिर आप? वो शासन जिम्मेदार होगा हमारे आत्मदाह के लिए। हमारे बच्चों रोड पर आएंगे, वो जिम्मेदार होगा शासन। क्या करेंगे जब हम अपने बच्चों को खिला नहीं सक रहे, पढ़ा नहीं सक रहे। कल को मेरा बेटा चोर चकार बन गया, पढ़ाई नहीं है तो नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है तो काम नहीं है, तो गलत काम में ही जाएगा मैडम, सीधी सी बात है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तब शासन प्रशासन के लोग आ जाएंगे मेरे बच्चे को पकड़ने के लिए। आज फीस पटाने कौन आएगा? नितिन गडकरी जी आएंगे, प्रधानमंत्री मोदी आएंगे, विष्णु देसाई आएंगे, कलेक्टर आएगा, पटवारी आएगा, कौन मेरे बच्चे की फीस पटाने आएगा इसमें से? ये बताइए। वो सबको दौड़ा दौड़ा के मारने लायक है सभी को। हाँ बिल्कुल सभी को। मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, मोदी कहाँ है? मोदी की गारंटी बताइए। 7 साल में उनके प्रशासन द्वारा उनकी सरकार है यहाँ पर। जब पहले बोलते थे कि कांग्रेस की सरकार है, आपका तो मिलना मुश्किल है, बीजेपी का प्रोजेक्ट है, नितिन गडकरी का प्रोजेक्ट है, तो आपका काम होना तो मुश्किल है। कांग्रेस ऐसे बोल के पल्ला झाड़ देते हैं। हाँ, अब तो बीजेपी की सरकार है, 1 साल हो गया है, अब तो कुछ करे, अब तो कुछ कम करे। से कम मुआवजा दे दे। कम से कम वो हमारा अधिकार है मैडम, मुआवजा अपनी चीज है। अपनी चीज है। और कम से ज्यादा से ज्यादा हमारा पूरा अधिकार है वो। पूरा अपने अधिकार के लिए अपन लड़ रहे हैं। अधिकार के लड़े और हम बहुत पीड़ित हैं, बहुत सफर कर रहे हैं। हम अपनी इतनी जरूरतों के लिए हम क्या बताएं? छोटी छोटी जरूरतों के लिए लोन लिए हैं, उन सबका ब्याज कट रहा है। बच्चे के फीस पटाने के लिए कर्ज ले, कर्जदार मेरे घर पर चढ़ रहे हैं। और जमीन का पता हाँ, नहीं। पति का एक्सीडेंट हो गया है, बताइए। हाँ, 4 टुकड़े हो गए, कौन काम देगा बताइए मुझे? मैडम आप हमारे ऊपर भी बैंक का लोन है मैडम। हम भी यही सोचे थे कि चलो ज़मीन बिकेगी, हमारा लोन को हो जाएगा, लेकिन जब हमारा ही अधिकार हम ही को नहीं मिल रहा तो हम कहाँ जाएंगे बताइए? जी। तो आपका जमीन कितना था मैडम? हमारा तो कितना है अभी इसके बारे में तो मेरे को नहीं है, लेकिन हमारा भी बहुत हिस्सा जा रहा है। कई लोगों का तो ऐसा जा रहा है कि पूरा साफ़ हो गया ज़मीन, पूरी ज़मीन साफ़ हो गई है, रोड में चली गई है। तो अभी कटिंग हुआ है रोड, तो समझ नहीं आ रहा आपको? कटिंग हुआ हमको समझ आ रहा है, लेकिन ये प्रशासन में तो बताए ना हमको कि हमारा कितना ज़मीन लिया गया, हमको कितना मुआवजा मिलेगा। हमारे मुआवजा वर्ग मीटर में था, उसको हेक्टेयर में क्यों चेंज कर दिया गया? जब हमारी रजिस्ट्री उस हिसाब से हुई है तो उसको हेक्टेयर में क्यों चेंज कर दिया गया? कोई कारण, कोई सूचना हमको आज तक नहीं मिली प्रशासन से कि आपकी ज़मीन हम अधिग्रहण कर रहे हैं या उस पर कुछ रोड बन रही है। जहाँ भी जाते हैं हमको सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही दिया जाता है। आश्वासन से किसी का पेट नहीं भरता मैडम, आश्वासन से किसी का आश्वासन पेट नहीं से किसी का भरता। कर्जा हर नहीं जगह चुकेगा। जाओ पैसा, पटवारी के पास जाओ पैसा, SDM के पास जाओ पहले पैसा निकालो, वो तो मिलते भी नहीं है। पहले तो रिश्वत मांगते हैं, पहले पैसा निकालो। पटवारी के पास अब मेरे दादा परदादा की ज़मीन थी, मैं छोटे से काम के लिए गई, मैं लाख भर खर्च कर डाली, लेकिन मैं उसका सीमांकन आज तक नहीं करा सकी उस ज़मीन का। ये है सरकारी अधिकारियों का सच्चाई। मैं 15,000 दे के नक्शा पटांकन कराया हूँ। एक मिनट। क्यों देना जी, पड़ता है? जी क्या बोले? मैं 15,000 दे के नक्शा पटांकन कराया हूँ पिछले साल। कहाँ का? पुरई का। जी पुरई का। पुरई का। हाँ। 15,000 आपने दिए थे, तो आपका सीमांकन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ काम। इसको नीचे करिए ना। हुआ पैसा देने के बाद हुआ, ऐसा बोलना चाह रहे हैं? हाँ, वो तो हुआ। विष्णुदेव साई जी के पास गए जब हम दर्शन में, इतनी भीड़। मेरे साथ एक और भाभी जी गई थी, है ना, वो पानी मांगे जा रही है। अगर वहाँ कोई हार्ट अटैक आ जाए ना तो आप उसको वहाँ से निकाल नहीं सकते, इतनी भीड़। ऑनलाइन सब कुछ होता है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाते, जितने को देख पाते इजीली वो उतना देखते। हम भी तो गए, हमारा काम नहीं हुआ। इतनी भीड़ पूछिए मत। वहाँ अगर कोई भी दुर्घटना हो जाएगी तो 1,000-2,000 तो मर जाएंगे, ऐसी भीड़ है वहाँ। हमारा बैग, हाँ, हमारा बैग को चेकिंग करने के बाद भी पहले खोल और उसके बाद काफ़ी दूर रखा दिया गया। बोलिए फिर आप देखेंगे हमारा बैग, हमारे कुछ जरूरी कागजात हैं, उसको उसी को बनवाने के लिए हमको शासन के पास चक्कर काटने पड़ेंगे। नहीं, ये हमारी जवाबदारी नहीं है। तो आपकी जवाबदारी क्या है, कहाँ है बताइए हमको, कहाँ है जवाबदारी आपके शासन की, फिर प्रशासन की? आप लोग को अखरा होगा कि क्यों आए यहाँ तक हम लोग? लगा कि मैं वहाँ पर जो गार्ड थे ना, मैं पूछी इतनी भीड़ है क्या ये विष्णुदेव साई जी हैंडल कर पाते होंगे क्या सबको? देते हाँ करते हैं बोले, वो भी सब उनके चेले चपाटे होंगे इसलिए पूरे आवेदन पर कार्रवाई करते हैं। हाँ ऐसा बोला उसने, है ना। तो आपकी आवेदन भी तो वही थी ना? हाँ, आवेदन वहाँ भी दिए, ऐसे कोई जगह नहीं बची है जहाँ हम आवेदन नहीं दिए हों। भैया थोड़ा सा हमला बताएंगे।
ये भारतमाला परियोजना जो चल रही है थनौज से आरंग 6 लाइन रोड निर्माण, इसमें 6 साल पहले 2018 में राजपत्र में जिनकी ज़मीनें छपी थी, बस लोग वही जानते हैं कि उनका नाम आया है कि उनकी ज़मीन अधिकृत की गई है। आज तक मुआवजा तो दूर की बात, प्रशासन के द्वारा एक भी कागज़ हमको कोई दिया नहीं गया है कि आपकी ज़मीन वो है। इसके पहले स्क्वायर फीट में हमारा मुआवजा बना था, क्योंकि हमने फाइल देखी थी। वो फाइल किसी त्रुटि के लिए वापस आई थी। मुकेश रावटे सर एसडीएम थे उस समय, उन्होंने आनन फानन में सबका हेक्टेयर में बना के हमसे क्या खुन्नस निकाली कि क्या गलती थी कि किससे क्या वो था पता नहीं, मगर सबका हेक्टेयर में कर दिए। तो उससे कम हर आदमी को 9 गुना नुकसान हो रहा है, 9 से 10 हेक्टेयर करने की वजह से। हाँ, जबकि आप लोग फीट में लिए थे ज़मीन। हम ज़मीनें फीट में लिए हैं। हमारी ज़मीनें 2008, 9, 10, 11, 12 इस टाइप की खरीदी हुई है सबकी। आपने रजिस्ट्री किया था अपनी ज़मीन का? हाँ, तो आपने प्लाट खरीदा था कि खेत क्या था? हमने छोटी ज़मीन ली थी। छोटी ज़मीन ली है। हाँ। तो जब इस टाइप में जब सारे लोगों का जो ज़मीन को है सरकार ने अपने अधिग्रहण कर लिए, तो इनकी सूचना क्या आप लोगों को दिए थे पहले से? नहीं, राजपत्र में जो छपा था उसी से हमको मालूम चला है। और जब हम बेचने जा रहे हैं, तब हम जब रजिस्ट्री के लिए बात करने जाते हैं, तब पता लगता है कि वहाँ बैन है। हमको आज तक मुआवजा, वही बोल रहा हूँ, मुआवजा तो दूर की बात है, एक कागज़ ने गवर्नमेंट ने हमको नहीं दिया। मतलब हथियार ले लिया एक प्रकार से। सीधा हथियार लिया हमारी ज़मीन। तो अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? अभी तो फ़िलहाल में हम पिछले कई महीनों से भी इसमें एक्टिव हुए हैं। तो जो कंटिन्यू ज्ञापन देना सीएम साहब से लेके कलेक्टर से लेके हर दरवाजे हम मुख्यमंत्री जी को भी भेजे हैं, है ना। नियम कानून में लगे अभी? नियम कानून जो है वही इन लोग जाने। क्या लग रहा है, आप कई बार आवेदन देख रहे हैं, आप मेरे हाथ में जो पेपर है ये इतनी मोटी आपने पेपर बना ली है। फिलहाल तो हमने आवेदन दिए हैं, अब तो हम आप क्या लगता है अब 7 साल हो गया है, अब हमने पूरा काम वहाँ बंद करा दिया है। सीधा चेतावनी है प्रशासन को कि हमारी ज़मीन या तो हमको मुआवजा दे दो या हमको बेचने की छूट दो। हमारी ज़मीन में अब कोई काम नहीं होने देंगे जब तक हमें मुआवजा नहीं देंगे। चाहे प्रशासन तो तंग आके हम आत्महत्या करने को तैयार हैं, आत्मदाह करने को तैयार हो जाएंगे। आत्मदाह करना समस्या का हल है? अरे तो हम सत्याग्रह भी अपना रहे हैं, प्यार से भी दी। हम आज तक कभी कोई मतलब ना अब तो शब्द बोले हैं ना किसी विनम्रता पूर्वक आज तक मांगते आए हैं। आज पहली बार हमको रोड में आना पड़ गया इनकी वजह से। अब प्रशासन ही हमको बताए कि हमको और कहाँ तक गिराएगी वो है। मतलब साला हमारी ज़मीन, हम उसके मालिक और हम भीख मांग रहे हैं इनसे। रोड पर आ गए हैं, रोड पे आना पड़ गया हमको इनके कारण। हमारे जो कर्जे हैं, जो जैसे भी हम लिए हैं, हमारे सुख दुख के समय वो ज़मीनें काम आए, उसका कोई महत्व नहीं है। सरकार जो अधिग्रहण करती है उसका 1 साल के अंदर मुआवजा देना का वो नियम है। 1 साल बाद वो हट जाता है। और 7 साल से कैसे इन्होंने बैन लगा के रखा है ये बताया हमें। ठीक है, तो आपने देखे किस तरह का जो आक्रोश है आमजन में दिख रहा है। इन लोगों ने आवेदन कई बार दिए और लगातार आपने महिलाओं की भी बात सुने। ज़मीन इनकी स्वयं की है, लेकिन सरकार से लड़ते लड़ते इनके जो है अब सब्र का बांध टूट गया है। आत्मदाह की चेतावनी भी इन लोग दे रहे हैं और कईयों ने तो ऐसे हृदय विदारक बातें बताए हैं कि पैसे इकट्ठा करके लोन लेके कर्जा लेके जो है ज़मीन को खरीदे थे और ज़मींदार बने थे और उसका बाकायदा रजिस्ट्री भी हुआ था। वर्ग फीट में इन्होंने ज़मीन भी खरीदी थी, लेकिन इस ज़मीन को जो है सरकार इनके बिना किसी जानकारी के जो है भारत माता जो योजना चल रही है उस पर जो है अधिग्रहण कर लिए हैं। अधिग्रहण अगर करिए सरकार तो उनके समय पर जो है मुआवजा देना था। ये जो है 7 साल हो गया, आज तक इनको मुआवजा नहीं मिला है और जो है इन लोग जो है दर बदर भटक रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। जहाँ जहाँ बताया जा रहा है लगातार ये वहाँ आवेदन लगा रहे हैं, लेकिन इनके सुनने वाले, पूछ परख करने वाले कोई नहीं है। फिर रैली, फिर हड़ताल, फिर रैली, फिर हड़ताल, इसी आश्वासन में इन्होंने अपना 7 साल गंवा चुके हैं। अब ये देखना है कि क्या प्रशासन अब इनकी ओर सूद लेती है कि फिर ये और आगामी दिनों के लिए टलेगा और या फिर ये योजना का जो भार है इन लोग अपने ऊपर लेंगे या इनकी ज़मीन वापस हो पाएगी या इनको राशि मिल पाएगा ज़मीन का, ये समय बताएंगे। ऐसी अगले अपडेट के लिए बने रही BLC न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए।